स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा वर्ष 2022 में पूर्णिमा तिथि का व्रत कब किया जा रहा है, पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानेंगे पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत के बारे में, व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। खास करके माघ पूर्णिमा तिथि में गंगा स्नान करना, संगम आदि में स्नान करना, त्रिवेणी आदि में स्नान करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ महीने का भी विशेष महत्व होता है। माघ का महीना यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। माघ के महीने में पूरे महीने गंगा स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप और ताप धुल जाते हैं। अगर माघ मास में गंगा स्नान नहीं कर पाए तो कम से कम माघ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन अवश्य ही गंगा में, संगम आदि में स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में देवता भी पृथ्वी पर आकर के गंगा आदि में स्नान करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद इस दिन गंगा आदि में स्नान करना चाहिए। और गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद जो व्रत करते हैं उन्हें इस दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल वृक्ष में जल डालना चाहिए। दूध का अर्घ भी आप प्रदान कर सकते हैं। संध्या के समय में दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं तो चंद्र देवता को भी इस दिन कच्चे दूध का अर्घ देना चाहिए या जल का भी कम से कम अर्घ देना चाहिए जो व्रत करते हैं। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। व्रत ना कर पाए तो कम से कम इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण व्रत का कथा भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दान और पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि का व्रत कब किया जाएगा। तो इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:45 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार रात्रि 10:27। तो हमें माघ पूर्णिमा तिथि जो कि सूर्योदय व्यापिनी प्राप्त हो रहा है वह 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इसी दिन इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 12:03 से दोपहर 1:28 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:14 तक होगा। योग इस दिन शोभन योग जो कि रात्रि 8:43 तक है। यह बड़ा ही अच्छा योग है। इस दिन चंद्रोदय समय जो कि शाम 5:26 चंद्रोदय समय होगा। तो इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।